दोस्तों, एक संस्थान रहता है और संस्थान में दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसी दिव्यांग बच्चे में से असल में वो संस्थान महिला लोगों का था, तो उस पढ़ रही नाबालिग छात्राओं का एक टीचर हरासमेंट करता था। क्योंकि वो बच्चियाँ दिव्यांग थी, इसलिए विरोध नहीं कर पाती थी। तभी वो शिक्षक का मन बढ़ा और वहाँ पढ़ने वाली एक दिव्यांग नाबालिग छात्रा से यौन शोषण करता है। बात आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे पुलिस आती है, बाल आयोग आता है और उस टीचर को जज के सामने पेश किया जाता है। जज उसको 20 साल की कठोर सजा देता है। आज की कहानी में उसे एक टीचर की, जिन्होंने टीचर का जो सम्मान होता है उसको गिरा दिया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। मैं हूँ इस्हाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये असल में उत्तराखंड का जो राजधानी पड़ती है देहरादून, वहीं एक संस्थान है जिसका नाम NIVH है, यानी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान। इसका नाम अब चेंज हो गया है। इसी में दिव्यांग छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल हर सुविधा दिया जाता है। इसी में एक टीचर रहता है संगीत का, जिसका नाम सुसित नारंग है, जो वासो स्टेटस जाखन का निवासी था। वह अक्सर दिव्यांग छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। सभी छात्रा उस शिक्षक से ऊब गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं उठी कि इसके खिलाफ आगे कंप्लेन करे। इससे उस जो टीचर था उसका मनोबल बढ़ गया और एक दिन उसने एक दिव्यांग नाबालिग छात्रा का रेप कर देता है। दिव्यांग छात्रा रोते हुए उप प्राचार्य यानी जो डिप्टी प्रिंसिपल उसके पास जाती है और इस मामले को सुनाती है। उप जो प्राचार्य होती है उस आरोपी को कुछ कहने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को दबा देती हैं। उस उप प्राचार्य का नाम अनसुईया शर्मा था। अनसुईया शर्मा ने उस बच्ची को समझाकर वापस भेज देती हैं और कहती हैं कि ये बात आगे न बढ़े, हमारे संस्थान की बेइज्जती होगी। आखिरकार वो अंधी बच्ची अपने जो दोस्त है उनसे बताती है। दोस्त लोग हिम्मत जुटा के पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस मामले को सब संज्ञान में लेती है। उसके बाद केस दर्ज करके इस मामले को रफा दफा कर देती है। कुछ दिनों बाद जब कार्रवाई नहीं होती है तो उसी में से कुछ बच्चों ने ऑनलाइन बाल आयोग, जो सरकारी संस्थान है बच्चों में जो आपराधिक मामलों की देखभाल करता है, उससे लोग शिकायत कर देते हैं। बाल आयोग 18 अगस्त 2023 को थाने में आती है और उस नामजद सुचित नारंग और जो वहाँ की प्राचार्य थी, उप प्राचार्य अनसुईया शर्मा को आरोपी बनाकर धारा में, जो रेप संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करवाती है। पुलिस जब जांच करती है तो मुख्य और आरोपी निकल के आते हैं, जिसमें मुख्य जो आरोपी है सुचित नारंग और जो उस संस्थान के उप प्राचार्य है अनसुईया शर्मा, और उस संस्थान के जो डायरेक्टर थे, निदेशक अनुराधा डालमिया। वहाँ एक कर्मचारी काम करती थी तेजी, और लखनऊ से उस नाबालिग बच्ची को जिस आश्रम ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, उस आश्रम की जो संचालिका थी पूर्णिमा के खिलाफ भी पुलिस ने आरोपियों में इस नाम लिखवाया। केस आगे बढ़ता है। आप लोग को मालूम है भारत में न्याय मिलने में तारीख है, पर तारीख मिलती है बट न्याय नहीं मिलता है। लेकिन इस मामले को जब राज्य सरकार बाल आयोग देखती है तो इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलता है और जो सरकारी वकील रहते हैं किशोर कुमार सिंह, इतनी अच्छी से अपनी बात रखते हैं। और वहाँ जो फास्ट ट्रैक के कोर्ट के जज होते हैं पंकज तोमर, उन्होंने इस मामले में लगभग 3 या
4 महीने जाते जाते अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज करता है बाल आयोग, और ये जनवरी में उन्होंने ये फैसला दे दिया। फैसला में मुख्य आरोपी जो थे सुजीत नारंग और जो उप प्राचार्य अनुसुईया शर्मा को बनाया गया था। जो हाई कोर्ट एक आदेश देता है जिसमें निदेशक अनुराधा डालमिया, कर्मचारी तेजी और जो असम संचालिका थी लखनऊ की पूर्णिमा को आरोपों से बरी कर दिया है। और जो 2 आरोपी थे सुजीत नारंग जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज थे पंकज कुमार ने इन्हें मुख्य दोषी इसी को बनाया। अक्सर बच्चियों से छेड़खानी करता था और जब हद पार कर दिया उस नाबालिग दिव्यांग बच्चे के साथ रेप किया तो ये मामला उसको आगे तक ले आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 20 साल की कारावास और तकरीबन 60,000 अर्थदंड का सज़ा दिया। और जो उप प्राचार्य थी अनुसुईया शर्मा को उस मामले को दबाने की वजह से कोर्ट ने उसे 6 माह की सज़ा और 5,000 अर्थदंड का जुर्माना लगाया। शासकीय अभिवक्ता जो वकील था सरकारी किशोर कुमार सिंह ने मीडिया में इस मामले को रखा और कहा कि बाल आयोग की वजह से इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा गया, वरना ये आम कोर्ट में चलता तो अभी तक चलता ही रहता। हम शुक्रगुजार हैं बाल आयोग के कि इन्होंने जल्दी इस फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उस दिव्यांग बच्ची को जिसमें दोषियों को सज़ा दिलवाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत पुलिस इसको कस्टडी में लेके जेल भेज देती है। अब ये आगे केस आगे बढ़ेगा, हाई कोर्ट जाएगा ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ही के फैसले पर उसे सज़ा दिया जाएगा। ये कहानी दोस्तों हरिद्वार देहरादून के जो उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है, सरकारी संस्थान है और वहाँ दिव्यांग बच्चियों को पढ़ाया जाता है। NIVS आप लोग सर्च कर सकते हैं, एक सरकारी संस्थान है जिसका नाम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन शक्तिकरण महिला शक्तिकरण संस्थान है। और यहाँ भी यौन शोषण हो रहा है छात्राओं के साथ। दोस्तों जो वारदात आप लोग सुने इसका जो सुनाने का मकसद था सिर्फ आपको जानकारी देना था। मेरा कोई भी मकसद नहीं रहता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, बस आपको एक रोज़ नई कहानी मिल जाए। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सच्ची कहानी मिले, वरना यूट्यूब या और सोशल मीडिया पर और भी बहुत काल्पनिक कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। आप लोग इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।